हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुडियो। मैं मोहम्मद साद आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपनी जगह सेफ होंगे। और जो इस वक्त कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान पूरा इंडिया जो है इससे अफेक्टेड है, इवन पूरा वर्ल्ड इससे अफेक्टेड है। तो मैं यही प्रे करूंगा कि जल्दी से जल्दी जो है ये पैंडमिक दूर हो। कोरोना का जो ये फेज चल रहा है, जो ये सेकेंड फेज चल रहा है, ये दूर हो, मैं जल्दी से उम्मीद करता हूँ। और जो थर्ड फेज की उम्मीद है, जो थर्ड वेव की बेसिकली उम्मीद है, उसका कम से कम इफेक्ट हो, हम उसके लिए तैयार रहें। ठीक है, तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्टे होम स्टे सेफ। ये मेरी जो आज वीडियो है टीचमेंट में एक टीचमेंट जो ऐप है उसके लिए एक दूसरी वीडियो है, बेसिकली यू कैन से। और ये उन टीचर्स के लिए जो टीचमेंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जो टीचर मेरी ये वीडियो अभी देख रहे हैं उन्होंने टीचमेंट को यूज नहीं कर शुरू किया है अपनी क्लासेस के लिए, क्योंकि देखिए आप ऑफलाइन के साथ भी ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी हाइब्रिड क्लास चलाता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों साथ चलती हैं। हालांकि 90% ऑनलाइन है, 90 to 95% ऑनलाइन है। ठीक है। तो ये वीडियो जो टीचर्स देख रहे हैं जिन्होंने टीचमेंट पे अभी भी रजिस्टर नहीं किया है, वो जाके क्लासेस लेना शुरू कर दें, क्योंकि टीचमेंट बहुत आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त ऐप बनाया है इन लोगों ने। और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो और एक ट्रिक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये जो मेरी वीडियो है ये उन टीचर्स के लिए है, खास करके जो टीचमेंट को यूज कर रहे हैं। ठीक है। और देखिए क्या होता है कि जनरली जब हम इस तरह का पैंडेमिक चल रहा होता है, या फिर सिर्फ पैंडेमिक ना हो, दूसरे रीजंस की वजह से भी हमारे क्लासेस बंद हो, या फिर हम डिस्टेंस से एजुकेट कर रहे हो अपने पीयर्स को या फिर अपने स्टूडेंट्स को, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है टेस्ट की। हालांकि ये जब मैं शुरू में गूगल मीट से क्लासेस लिया करता था, तो वहाँ भी मैंने किया हुआ है। मेरे चैनल पे आपको वो भी लिंक जो है, सॉरी मैं वीडियो बनाने वाला था उसके ऊपर, लेकिन किसी वजह से वो वीडियो बन नहीं पाई। लेकिन जब टीचमेंट को मैंने यूज़ किया तो वो सारी चीज़ें जो गूगल मीट के थ्रू मैं कंडक्ट किया करता था, ठीक है, आपको ये जो एक शॉर्ट वीडियो है वो आपको अजीजिया टीचिंग चैनल, जो मेरा दूसरा चैनल है जो मेरा इंस्टीट्यूट का, उस पर मिल जाएगा कि मैं कैसे ऑनलाइन टेस्ट लिया करता था बच्चों का। ठीक है। ये तब मैं किया करता था जब उस तरह के सॉफ्टवेयर्स बहुत कम अवेलेबल थे और ऑनलाइन टेस्ट एक बहुत बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। लोग जो है गूगल फॉर्म पे जो है सेंड कर देते थे बना के टेस्ट पेपर। अब बच्चे जो है वहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं पता चल पाती थी। लेकिन मैंने उस वक्त में भी इसको पॉसिबल किया, यानी चीटिंग केसेस को एकदम मिनिमाइज करके, मैं जैसे आप क्लास में सामने टेस्ट लेते हैं वैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट बिलीव मी ले सकते हैं। और इस टीचमेंट ने मेरे इस काम को और आसान कर दिया, हमारे टीचर्स कम्युनिटी के लिए और आसान कर दिया है। थोड़ा सा शुरू में ये टीडियस लगेगा कि कैसे करना है, ठीक है, लेकिन जब आप एक बार करने लगोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। हाँ, ये है कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को क्लियर रखिए, ताकि वो जो है अब जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करें। आप उसके लिए कोई भी पनिशमेंट रख सकते हैं, वट एवर यू वांट, ओके, कि अगर वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करें टेस्ट के दौरान। ठीक है, ये इसलिए है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा फेयरनेस आए। मैं ये नहीं कह सकता कि 100% चीटिंग इससे रुक जाएगी। बहुत सारे अब सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस में हैं, कि स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे रहा होगा तो आपको इधर से बैठ के पता चल जाएगा कि वो चीटिंग कर रहा है या दूसरा वेब इंटरफेस खोला है या नहीं खोला है। तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो पूरा जो है एलएमएस लेना चाहते हैं, वो पूरा सॉफ्टवेयर लेना चाहते हैं, प्लीज गो विद दैट। लेकिन अगर आप फ्री में ये सारी चीजें करना चाहते हैं और एक फेयर टेस्ट कंडक्ट कराना चाहते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, पेरेंट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए, और स्टूडेंट्स जो है वो चीटिंग जैसे गलत रास्ते पे ना जाके अपने लिए फेयर रहें, वो उसके लिए आप उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले जो है आपको जो आपका टेस्ट पेपर है वो आपको बनाना है। जैसे आपने टेस्ट पेपर बनाया, ठीक है, अब आप एमसीक्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि टीचमेंट में आप अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप जानते हैं कि आपको अपलोड करना हो तो आप एमसीक्यू भी ले सकते हैं, सब्जेक्टिव भी ले सकते हैं। तो टेस्ट पेपर आपने बनाया और उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये मैंने एक टेस्ट पेपर बनाया हुआ है और इसको मैंने क्या किया हुआ, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। ये एमसीक्यू है, यानी 20 क्वेश्चन का पेपर है ये, और ये एमसीक्यू पेपर है। ठीक है। आपने इसको पीडीएफ में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट इट टू पीडीएफ।
ठीक है, अब आपने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो टेस्ट पेपर आपने बनाया है, चाहे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, उसके जो आंसर्स हैं वो आप कहीं मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं टीचमेंट जब आप अपलोड करते हैं पेपर को तो आंसर्स को मेंशन करना होता है। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये टेस्ट 1 घंटे का है, मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, कि मान लीजिए ये टेस्ट आपका 1 घंटे का है, फॉर एग्जाम्पल 4 PM to 5 PM आपको ये कंडक्ट करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस 1 घंटे को आप दो फेजेस में, अब आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे मेरा ये पेपर तकरीबन 1 घंटे का है, ठीक है, तो मैंने इसको दो फेजेस में डिवाइड कर दिया है। एक है 45 मिनट्स का और एक है 15 मिनट्स का। आप आधे घंटे का भी कर सकते हैं पेपर, आधे घंटे में आप 20-10 भी कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो 45 मिनट्स का है टाइम, ये स्टूडेंट्स को हमें देना है टेस्ट को मींस करने के लिए। ठीक है, और 50 मिनट्स जो मैंने दिया हुआ है वो आंसर को मींस टिक करके टीचमेंट ऐप पे और उसके बाद अपलोड करने के लिए। क्योंकि आप ये जानते हैं कि टीचमेंट पे जो है वो जैसे ही, जैसे 5 बजे रखा है तो 5 बजे लिंक ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इतना टाइम थोड़ा रहे, क्योंकि किसी के साथ नेटवर्क इशू हो सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर 1 घंटे का पेपर आपने बनाया तो 15 मिनट में बच्चा अपलोड करने में लगा रहेगा, ना कि उसको जो है वो चीटिंग करके और सारी चीजों को कितना वो कर लेगा। ठीक है, मींस कितनी चीटिंग कर लेगा। तो इसीलिए दो ही तरह से चीटिंग रोकी जा सकती है। या तो आप टाइम को रिड्यूस कर दिए, मतलब कि आपने 20 मिनट का पेपर बनाया कि 20 मिनट में जो इन क्वेश्चंस को करके जल्दी से सबमिट करो, तो ऑब्वियसली वो बच्चा अगर 20 मिनट का टाइम, अगर कम टाइम दिया गया है, तो क्या करेगा, वो चीटिंग ना करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैंने 1 घंटे में ये आपको एज एन एग्जाम्पल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 45 मिनट्स टेस्ट जितनी देर बच्चा करेगा और 15 मिनट्स उसको टीचमेंट ऐप पे करेक्ट आंसर, जो भी आंसर है उसको क्लिक करने के लिए और अपलोड करने के लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि जब आप टीचमेंट पे अपलोड करते हैं, ठीक है, आप गए, आपने अपलोड किया, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा वेब इंटरफेस खुला हुआ है, ये मेरा मोबाइल इंटरफेस खुला हुआ है और ये स्टूडेंट का एक इंटरफेस खुला हुआ है। ठीक है, 1 मिनट में, दैट वो लॉक हो गया था। ठीक है, ये स्टूडेंट का इंटरफेस खुला हुआ है। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे 1 घंटे का पेपर है, तो हमें जाके उसको अपलोड करना है। वी हैव टू अपलोड इट। तो आप देखिए, ये वाला जो आप टेस्ट है आप मोबाइल से भी कर सकते हो और जो है आप वेब इंटरफेस यानी अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। दोनों जगह से कंडक्ट आप आराम से कर सकते हैं और आप अपने स्टूडेंट को लाइव मॉनिटर भी करेंगे। कैसे, वो अभी हम आगे पता करेंगे। ठीक है, तो अब आपको टेस्ट पेपर को अपलोड करना है। मैं अभी वेब इंटरफेस से कर रहा हूं, आप चाहे तो मोबाइल्स में भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे अब गए, अब फॉर एग्जांपल अब ये डेमो मैंने बना रखा है क्लास, अब मुझे टेस्ट कंडक्ट करना है। आप जानते हैं जो टेस्ट जैसे क्रिएट किया जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने टॉपिक दे दिया, ठीक है, कोई भी टॉपिक टेस्ट का, और उसमें डिस्क्रिप्शन लिख दिया फॉर एग्जांपल, और ये टेस्ट डेट है, फिर स्टार्ट टाइम और टेस्ट ड्यूरेशन मान ले। देखिए अब टेस्ट ड्यूरेशन 1 घंटे का, लेकिन आपको यहां पे ड्यूरेशन डालना है 15 मिनट्स का। ठीक है, 15 मिनट्स का। टीचमेंट ऐप में जब आप टेस्ट पेपर को अपलोड करेंगे, ये है कि आपके स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि 1 घंटा टाइम है टेस्ट का, लेकिन जो आप टीचमेंट पेपर पे अपलोड करोगे वो 15 मिनट्स अपलोड करोगे। ठीक है, उसके बाद जितने क्वेश्चन है आपने कर दिए, यानी मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद 1 मार्क पर क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यू, और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को ऐड करेंगे। इसको ओपन होने दें। ठीक है, अब ये हमने टेस्ट पेपर को अपलोड कर दिया। ओके, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद आप जो करेक्ट आंसर अपनी तरफ से मार्क करते हैं, मींस ये सारी चीज जो भी करेक्ट ऑप्शन है, मान लीजिए अभी मैं रैंडम मार्क कर रहा हूं। ठीक है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे मार्क कर दिया है 20 क्वेश्चन के। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए बाद में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। अभी टीचर ने ये सारे ऑप्शन ही डाला है। मान लीजिए आपने 16 का जो है फॉर एग्जांपल बी आंसर है, आपने ए यहाँ पे लगा दिया, तो बच्चों का गलत हो जाएगा, बाद में एडिट भी नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है,
मैंने टीचमेंट को मीन्स उनके काउंसलर से बात किया हुआ है, उनके जो है जो टीम मेंबर्स होते हैं उनसे बात किया हुआ है कि इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया, ये हमने टेस्ट को सेव कर दिया। ओके, टेस्ट को सेव कर दिया। अब जब टेस्ट सेव हो गया है तो यहाँ पे देखिए शो करेगा 15 मिनट्स ड्यूरेशन। ये आपको स्टूडेंट को पहले से बताना है, क्योंकि देखिए पहले टेस्ट के लिए आपको स्टूडेंट को अवेयर करना पड़ेगा अच्छे से, बाकी फिर वो यूज टू हो जाएंगे। तो ये हमारा 1 घंटे का टेस्ट है जिसमें 15 मिनट्स हमने टिक और अपलोड कर दिया हुआ है, 45 मिनट्स टेस्ट टाइम दिया हुआ है। तो जब हम अपलोड करेंगे उस पीडीएफ को तो 15 मिनट्स का ड्यूरेशन डालेंगे, मींस जितना कि वो क्लिक करें और उसको अपलोड करें। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए अब बच्चों को मान लीजिए 4 बज गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, लाइव हो जाना है। वी हैव टू गो लाइव। अब हम लाइव हो जाते हैं। मैं अपने माइक को ऑफ कर लेता हूं। ठीक है, ये टीचर सेक्शन है और स्टूडेंट भी क्या होगा, वो लाइव हो जाएगा। स्टूडेंट भी लाइव हो गया। ठीक है, स्टूडेंट भी लाइव हो गया और टीचर भी लाइव हो गया। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमें पेपर को एक तो डिसाइड कर लेना है कि कितने देर का पेपर हमें बनाना है, कितना टाइम हमें उनको टेस्ट को करने के लिए देना है, कितना टाइम टेक और अपलोड के लिए देना है। उसके बाद हम टेस्ट पेपर को अपलोड करेंगे अपने मींस क्लासरूम में, और जो टाइम हमने क्लिक अपलोड के लिए दिया हुआ है उतना टाइम मेंशन करके जैसे हम पेपर को अपलोड करते हैं हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद जैसे ही टेस्ट का टाइम हुआ तो टीचर भी लाइव आ गया और स्टूडेंट भी लाइव आ गए। अब देखिए करना क्या है कि आपको स्टूडेंट्स को ये बोलना है कि जो है उनको जो पेपर है जैसे 4 बजे उससे पहले ही आपको जो है वो पेपर उनको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर देना है। ठीक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड कर देना है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, पहले तो हमने टेस्ट पेपर किया, सेकेंड स्टेप है हमने टीचमेंट पे अपलोड कर दिया। ठीक है, थर्ड स्टेप, नाउ टीचर इज लाइव, टीचर स्टूडेंट लाइव हो गए। नाउ फोर्थ स्टेप, शेयर द पीडीएफ, शेयर द पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप, जो भी आपने ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपने बनाया हुआ है, सिग्नल का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, व्हाटएवर, उस पे उस पीडीएफ को शेयर कर दीजिए। अब देखिए अब यहां पे टीचर भी लाइव है। ओके, अब टीचर जाता है और उस टेस्ट पेपर को अपलोड कर देता है। जाहिर सी बात है आप जाएंगे अपने फाइल में, अगर मोबाइल में वो है या लैपटॉप में है। अब मैं जाता हूं अपने लैपटॉप में यानी टेलीग्राम में, और मैं उस पीडीएफ को शेयर करता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे क्लास ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं अभी के लिए मैं अपने पर्सनल उसको यूज कर रहा हूं नंबर को। ठीक है, मैंने क्या किया, टेस्ट पेपर जो है अब बच्चों को शेयर कर दिया। ठीक है, अब ये टेस्ट पेपर बच्चों के पास चला गया। अब आपको इंस्ट्रक्शन देना है स्टूडेंट्स को कि जाइए और उस टेस्ट पेपर को ओपन कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट को आपको ये इंस्ट्रक्शन देना है कि स्टूडेंट जो है ना एंड बटन दबाएंगे, ठीक है, ना एंड बटन या लीव बटन जो है इसको नहीं दबाएंगे, ना बैक बटन अपने होम की का दबाएंगे जैसे यहां पे दिखता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दिख रहा है एक बैक की दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक बैक की दिख रहा है, और यहाँ पे जो है जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पे लीव का भी दिख रहा है। तो ये दोनों बटन ना दबा के होम की बटन दबाएंगे। जैसे ही होम की बटन दबाएंगे उसके बाद जो उनको पेपर गया है उसको ओपन करें। अब देखिए पेपर गया है, ये स्टूडेंट ओपन कर रहा है उस पेपर को। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से टीचर के साइड में, टीचर के साइड में देखिए वो स्टूडेंट, ये देखिए मुझे, देखिए वो स्टूडेंट अभी दिख रहा है, मतलब उसने होम की से मिनिमाइज किया है टीचमेंट को। देखिए होम की से अभी वो पेपर देख रहा है अपने स्क्रीन पे, लेकिन टीचर को वो स्टूडेंट दिख रहा है। देखिए ये दिख रहा है, यानी वो उसका वीडियो ऑफ नहीं हुआ है। इसलिए आपको इंस्ट्रक्शन करना है किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं भाई 2 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये सारी चीजें आप अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन रख सकते हैं। अब ये बच्चा जो है ये पेपर 1 बाय 1 कर रहा है, और आपको ये इंस्ट्रक्शन करना है बच्चों को कि आप जब पेपर कर लो तो जिस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कहीं वो पेपर पे या कॉपी पे जो है साइड में लिख लें, और अपने मोबाइल को ऐसे रखें ताकि आप उनको अच्छे से मॉनिटर कर लो। ठीक है,
अब ये बच्चा जब पेपर कर रहा होगा, उसके बाद जब वो पेपर कर लेगा, मीन्स अपना सॉल्व कर रहा होगा 2 का बी, और ये एक पेपर पे या कॉपी पे अलग लिख रहा होगा, ठीक है। अब पेपर हो गया, ओके, पेपर उसने कर लिया। आपको सबको सेम टाइम देना, अगर पेपर कर लिया है तो वो बच्चा जो है वैसे ही लाइव जोड़ा रहे, ताकि आपका जो टाइम है टीचमेंट पे पेपर शेयर होने का वो 45 मिनट बाद का है, ठीक है। अब टाइम हो गया है फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इंस्ट्रक्शन देना है बच्चों को कि आप जो है, ये देखिए, आप मींस टीचमेंट को ओपन करें, उसके बाद जो है जाइए टीचमेंट ऐप पे, टेस्ट पेपर को ओपन कीजिए और अपने करेक्ट ऑप्शंस जो भी आपके हैं उनको वहां पे इनपुट कीजिए, यानी स्टूडेंट जैसे करता है। अब देखिए अभी भी स्टूडेंट दिख रहा है। अब जैसे ही वो जाएगा, क्योंकि इसके लिए स्टूडेंट को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि उसको टीचमेंट ऐप पे जाना है, तो जैसे ही वो लीव करेगा उसके बाद टेस्ट सेक्शन में स्टूडेंट जाएगा। तो अब जाके जब वो क्लिक करेगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है तो इसलिए लिख के आ रहा है टेस्ट हैज नॉट स्टार्टेड येट, जब वो जाएगा तो यहाँ पे स्टार्ट टेस्ट यहाँ पे लिख के आना शुरू हो जाता है, वी नो दैट, ठीक है। अब वो जाएगा और उसके बाद ओपन करके जो भी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें वो लगाएगा और अपने पेपर को सबमिट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है टीचमेंट में, यानी टीचमेंट को यूज करके लाइव ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना आसान है। अभी शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, आप इस वीडियो को देख के और इसको अप्लाई कीजिएगा और ये देखिएगा कि यस इट इज पॉसिबल, यू कैन डू दैट। और ये क्यों पॉसिबल हो पाया, सिर्फ एक फीचर की वजह से, टीचमेंट की वजह से, कि जब हम उसको मिनिमाइज करते हैं विंडो को, मींस होम की जब दबाते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो मींस उसका वीडियो ऑफ नहीं होता है, वीडियो ऑन ही रहता है। इस फीचर की वजह से हम ये पॉसिबल कर पाए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको टेस्ट पेपर पीडीएफ बनाना है, उसके बाद उसको टीचमेंट पे अपलोड कर दीजिए। 2 पार्ट्स में आपको टाइम को डिवाइड करना है, कि एक वो जो बच्चा टाइम मतलब टेस्ट अपना दे रहा होगा, यानी वो जो स्क्रीन पे देख के, और दूसरा जो उसको टेक और अपलोड करने के लिए आपको टाइम देना है। जब आप अपलोड करेंगे तो इस टाइम को आपको डालना है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, हालांकि 10 मिनट्स आर एनफ, 15 मिनट्स भी आप दे सकते हैं। 5 मिनट्स थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि इतनी देर में पता चला किसी का नेटवर्क इशू है तो वो बच्चे का टेस्ट कोई जेन्युइन बच्चा होगा तो वो फिर छूट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको स्टूडेंट को लाइव आ जाना है, उनका वीडियो ऑन रहेगा, इनका वीडियो जो है ऑन रहेगा, आप अपना वीडियो ऑन रखिए ताकि स्टूडेंट आपको देख सके कि आप उनको देख रहे हैं लाइव, ठीक है। उसके बाद उस पीडीएफ को शेयर कर दीजिए। स्टूडेंट को आपको इंस्ट्रक्शन देना है कि स्टूडेंट जो है बिना एंड या लीव बटन या बैक बटन दबाए, होम की दबा के जो है वो जाएं टेलीग्राम पे, अपने टेस्ट पेपर को ओपन करें और करना शुरू करें, ठीक है। तो बच्चे के स्क्रीन पे पेपर दिख रहा होगा और वो उसको सॉल्व कर रहा होगा, और आप जो है बच्चे को देख रहे होंगे। अभी मैंने एंड कर दिया है तो मैं यहां से गायब हो गया हूं, ठीक है। आप बच्चे को देख रहे होंगे, ठीक है। जब टेस्ट हो जाए, जब टाइम हो जाए, उसके बाद आपको बच्चों को कहना है जस्ट गो टू टीचमेंट ऐप and submit your paper. Submit your paper. ओके, सो दैट्स ऑल। सो कैसी लगी मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये जरूर बताइएगा कि इस पूरी वीडियो में आपको क्या सबसे बेहतरीन, क्या सबसे अच्छा जो है आपको सेगमेंट लगा, या जो आपको फीचर लगा, ठीक है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा दूसरा चैनल अजीजा टीचिंग है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिलेगी, हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर वेरियस लिंक्स व्हिच आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा टीचर्स को, ताकि उनको भी ये फीचर पता चले और जो उस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम उनके लिए आसान हो जाए एक सिंपल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अभी जो अगली वीडियो मेरी आने वाली है, दैट इज अबाउट हाउ टू मेक योर टीचिंग वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग कैसे इंटरेस्टिंग बनाए, वो मेरी एक कोशिश है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।